तो इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको देखने को मिल जाती है 215 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि आपकी किसी भी एडवेंचर बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस को राइवल कर सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम, योर फ्रेंड। और मेरे सामने जो बाइक खड़ी है इसका नाम है आपका रिवॉल्ट RV400 BRZ। तो रिवॉल्ट कंपनी की बिल्कुल लेटेस्ट इनोवेशन है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली है आपकी बाइक है। और BRZ का मतलब आपका होता है कि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होने वाली है। रिवॉल्ट कंपनी के लाइनअप में ये जो नई बाइक उन्होंने ऐड की है, इस बाइक का जो मेन मोटो है वो आपका है राइट टू फन, अफोर्डेबिलिटी और साथ में आपकी सस्टेनेबिलिटी। एज अ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये बाइक आपकी इकोसिस्टम को तो और ज़्यादा इंप्रूव करेगी ही, इकोसिस्टम के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बट साथ ही आपकी पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालने वाली है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और जल्दी से आपको ले चलते हैं इस बाइक के फीचर्स की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइक के फ्रंट में अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये हेडलाइट, जो कि आपका पूरा ही पूरा LED का सेटअप दे रखा है। यहाँ पे आपको DRLs भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इसमें जो आपकी लोअर बीम है वो आपकी प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे जो हाई बीम है वो आपकी रिफ्लेक्टिव LED देखने को मिल जाती है। लाइट की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। साथ ही इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी रिकमेंडेबल है, क्योंकि रात में अच्छी खासी रोशनी आपको देखने को मिल जाती है, किसी भी और लाइट को यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही यहाँ पे जो आपको साइड में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, ये भी आपके LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैं इंडिकेटर्स आपको जला के दिखा देता हूँ। तो ये आपके इंडिकेटर्स हैं, प्रॉपर LED की लाइटिंग इसमें यूज़ हो रही है। साथ ही अगर इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी ध्यान रखा है गया, ताकि जो बाइक की ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, साथ ही इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है उसको और इन्हेंस किया जा सके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं प्रॉपर USD सस्पेंशन। तो ये आपके USD सस्पेंशन है, यानी कि आपकी अपसाइड डाउन फोक्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होते हैं, हाई क्लास बाइक्स में ही यूज़ होते हैं। साथ ही यहाँ पे फ्रंट में आपको जो टायर देखने को मिल जाता है, ये आपके MRF कंपनी के टायर है। 17 इंच का आपको एलॉय देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको 90-80 सेगमेंट के टायर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट का जो मडगार्ड है वो आपका हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर इसकी क्वालिटी और इसकी जो पेंट क्वालिटी देखोगे तो वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, फ्रंट में यहाँ प्रॉपर डिस्क प्लेट्स दी हुई हैं, यानी कि यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। साथ यहाँ पे एडविक कंपनी के फ्लोटिंग कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके CBS का यूज़ किया गया है, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है आपका कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। तो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, जब आप इमरजेंसी में या फिर कभी भी आप सडन ब्रेक्स को यूज़ करते हो तो फ्रंट की और पीछे के जो ब्रेक होते हैं वो साथ में आपके लगते हैं, जिसकी वजह से बाइक जो है उसके स्किड करने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही आपकी ब्रेकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अब आपको मैं ले चलता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको क्रेडल फ्रेम का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी हाई स्ट्रेंथ फ्रेम होता है और काफ़ी अच्छी बाइक्स में यूज़ होता है। जैसे आपकी पल्सर 220 हो गई, अपाचे 180 होगी, इन सारी बाइक्स में आपको क्रेडल फ्रेम देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल उस सेम फ्रेम का यूज़ आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक में भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और साथ ही इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। तो इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको देखने को मिल जाती है 215 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर मैं इसको किसी और बाइक से कंपेयर करता हूं तो अभी 2024 में जो आपकी KTM की 390 ड्यूक आई है, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। तो इंप्रूव करने के बाद भी उसकी ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm की है, और यहाँ पे आपको 215 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी किसी भी एडवेंचर बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस को राइवल कर सकती है। तो आपको कहीं पे भी किसी भी हडल को पार करने में इस बाइक से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। साथ ही इस बाइक का जो वेट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 108 किलोग्राम का है, जो कि इस बाइक को मैनूवर करने की, हैंडल करने की ओवरऑल जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। क्योंकि 108 किलोग्राम के वेट के साथ और 215 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इस बाइक को इंडियन रोड पे चलाने में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली। साथ ही अगर आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे जो सस्पेंशंस हैं ये आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके एडजस्टेबल हैं। वैसे तो कंपनी की तरफ से जिस सेटिंग में आपको देखने को मिल जाते हैं वो इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट इनकेस अगर आप इस सस्पेंशन को अपने हिसाब से थोड़ा सा हार्ड
या थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी सेटिंग्स दे रखी है, वहाँ से आप इसके नॉच को घुमा के इसको हार्ड या फिर सॉफ्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक के बैक साइड की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 17 इंच के अलॉय, सेम MRF के टायर और साथ ही 110/80 प्रोफाइल के टायर्स। साथ ही यहाँ पे पीछे आपको प्रॉपर टेल टाइडी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, पीछे की जो बैक लाइट है वो भी आपकी LED लगी हुई है। यहाँ पे आपको बैक साइड में पिलियन के लिए एक अच्छा सा ग्रैबलेट हैंडल भी देखने को मिल जाएगा, जो पिलियन को एक प्रॉपर स्टडी फर्म ग्रिप प्रोवाइड कराएगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस बाइक की सोल की तरफ, जो कि है इसकी मिड ड्राइव मोटर, जो कि आपकी 3.24 किलोवाट की है और साथ ही आपकी जनरेट करती है 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस बाइक में एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि इस बाइक में 3 राइडिंग मोड दे रखे हैं और उन तीनों राइडिंग मोड को चलाते समय मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वो ये है कि बाइक का जो इनिशियल है उसमें ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर आप इको मोड में हो, चाहे आप सिटी मोड में हो, चाहे आप स्पोर्ट मोड में हो, तीनों ही मोड्स में आपको जो मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है वो आपको देखने को मिल जाता है रेंज का और टॉप स्पीड का। लेकिन जो आपका इनिशियल है वो आपका इको मोड में भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको अगर टॉप स्पीड की ज़रूरत ना हो तो सिटी में आपको कभी भी इको मोड में बाइक चलाते समय डिस्कम्फर्ट का फील नहीं होगा या आप कभी भी बोर नहीं होगे। नॉर्मली कोई और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते समय इको मोड में बाइक्स की जो इनिशियल होता है, जो उसका एक्सेलरेशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है। बट यहाँ पे ये केस नहीं है। इवन ऑन इको मोड इसका जो आपका इनिशियल है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड रहती है और आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि आपका वो जो फन टू राइड है, वो जो आपका एडवेंचर, वो जो आपका थ्रिल होता है मोटर बाइकिंग का, वो कहीं पे लॉस हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, EV बाइक है, तो यहाँ पे आपका जो पेट्रोल टैंक जैसा शेप है, इसके अंदर इसकी जो बैटरी है वो आपकी प्लेस्ड है और ये जो आपकी बैटरी है आपकी लिथियम आयन बैटरी है। साथ ही यहाँ पे कंपनी आपको देती है 5 साल की और 75,000 किलोमीटर की वारंटी। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बैटरी है। अगर इसकी चार्जिंग टाइम की मैं बात कर दूं तो 3.5 आवर्स में आपको 0 to 70% चार्ज कर देती है। साथ ही अगर आपको 100% चार्ज करनी है तो 4.5 आवर्स का आपको समय लगेगा, यानी 4.5 घंटे में आपकी ये बाइक जो है ये 100% चार्ज हो जाती है। और अगर इसकी बैटरी एक बार 100% चार्ज हो गई है तो ये आपको 150 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी, यानी कि 150 किलोमीटर आप इसको एक चार्ज में ले जा सकते हो। बट ये जो आपकी रेंज है ये आपकी इसकी इको मोड में है। अगर आप इसको सिटी मोड में राइड करते हो तो ये रेंज आपकी कम हो गए 100 किलोमीटर हो जाती है। अगर आपको इसको स्पोर्ट मोड में राइड करते हो तो ये रेंज और कम होकर आपकी 80 किलोमीटर हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरी हाइट 6'2" है और इस बाइक की जो सीट हाइट है ये आपकी 814 mm की है, जो कि एक एवरेज सीट हाइट है। मुझे लगता है जिस हिसाब से इस बाइक को नैरो शेप में डिज़ाइन किया गया है तो 5'3", 5'4" वाली हाइट वाले बंदे भी ईजिली इस बाइक को चला सकते हैं। और इसमें इस बाइक का जो वेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि सिर्फ 108 किलोग्राम के वेट के साथ इस बाइक को हैंडल करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। साथ ही इसके जो हैंडल बार है ये आपका ट्यूबुलर शेप में देखने को मिल जाता है। अगर मैं एक बार इसमें बैठ कर आपको राइडिंग पोजीशन दिखाता हूँ तो देख लो आप, काफ़ी ज़्यादा अपराइट पोजीशन है मेरी, मुझे कहीं से भी आगे ज़्यादा झुक के चलाने को नहीं मिलता है। और साथ ही मेरे शोल्डर्स हो गए या रिस्टोस पे, इस पर ज़्यादा पेन नहीं आता है। लेग की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक 6'2" हाइट के साथ मेरे जो लेग यहाँ पे साइड में जो कर्व्स था, मेरे को थोड़ी सी मतलब स्टार्टिंग मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे साइड में कर्व है, मेरे पैर यहाँ पे फिट होंगे नहीं होंगे, बट 6'2" हाइट के साथ भी ये पैर काफ़ी ईजिली यहाँ पे फिट हो जाते हैं। तो मेरी से कम हाइट वाले बंदों के लिए तो बाइक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। सीट्स भी आपकी एवरेज है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी बेस्ट सीट है मार्केट में, बट फिर भी एक इलेक्ट्रिक बाइक और जिस प्राइस में ये बाइक आपको देखने को मिल जाती है उस प्राइस में ये सीट का कंफर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसको आप और इम्प्रूव कर सकते हो आफ्टर मार्केट सीट लगा के, बट मुझे लगता है जिस हिसाब से इसकी रेंज है 150 किलोमीटर और आप इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग या फिर कहते हैं ना क्रॉस सिटी या फिर टूरिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, नॉर्मल आपको सिटी में ही यूज़ करना है, उस हिसाब से इसका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं रनिंग कॉस्ट की। तो इस बाइक को रन करने में आपको देने पड़ेंगे सिर्फ 13 पैसे पर किलोमीटर, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करती है उस इलेक्ट्रिसिटी में आपको 13 पैसे खर्च करने पे 1 किलोमीटर रन कर सकते हैं इस बाइक को। साथ ही ये बाइक आपकी चैन ड्रिवन नहीं है बल्कि बेल्ट ड्रिवन है, तो यहाँ पे इसके चैन वाला जो सिस्टम है वही ख़त्म कर दिया गया है। आपको इसको ऑयलिंग नहीं करानी पड़ेगी, ग्रीसिंग नहीं करानी पड़ेगी,
प्रॉपर इसमें ऐसा कोई पेट्रोल यूज़ नहीं हो रहा है, तो बार बार आपको इंजन क्लीन या एयर फिल्टर क्लीन नहीं कराना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपकी लगभग ज़ीरो होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ जो 13 पैसे है वो आपकी इसकी रनिंग कॉस्ट है पर किलोमीटर। अगर इसी चीज़ को मैं किसी पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर करता हूँ तो वहाँ पे आपको 2 रुपये के आसपास पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट देखने को मिल जाती है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिस वन इज़ अ फ्यूचरिस्टिक बाइक, रिवॉल्ट की तरफ से काफ़ी इनोवेटिव बाइक है ये। और उसका एक छोटा सा नमूना ये है कि इन केस अगर इस बाइक को आपको चार्ज करना है और आपके घर के बाहर या बरामदे में ऐसा कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो आपको ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है कि बाइक को अपने रूम में ले जाना है, बल्कि इसकी जो आपकी बैटरी है इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो इन केस किसी भी फ्रेंड से भी आप मिलने जाते हो और इन केस आपको लगता है कि बाइक जो है वो डिस्चार्ज हो रही है, तो इसको आप पार्किंग में लगाओ, इसकी बैटरी फ्रेंड के रूम में ले जाओ, वहाँ पर आप पे चार्ज पे लगा दो और प्रॉपर चार्ज होने के बाद आप वापस इस बैटरी को इस बाइक में ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा ईजी है इसको बैटरी को रिमूव करना और इंस्टॉल करना। तो मैं आपको ले चलता हूँ मीटर कंसोल की तरफ। तो ये मैंने की लगा के बाइक को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स की जो भी ब्लिंकर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। ये आपका जो ब्लिंकर है ये आपका हाई बीम और लो बीम का ब्लिंकर है। साथ में यहाँ पे पार्किंग लाइट है, यहाँ पे एडजस्ट और यहाँ पे सेलेक्ट के 2 फिजिकल बटन लगे हुए हैं। यहाँ पे रेडी का है और यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है। साथ ही यहाँ पे आपको साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपकी बैटरी की परसेंटेज देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर भी देखने को मिल जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है यहाँ पे 67% बैटरी आपकी चार्ज है। यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल जाती है जो कि चेंज होती रहती है। जैसे अभी आपकी 93 किलोमीटर रेंज है जो कि इको मोड पे है। अगर मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, सिटी मोड में 60 किलोमीटर हो गई और साथ ही अगर मैं आपको स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ तो यहाँ पे आपकी 46 किलोमीटर की रेंज आपकी देखने को मिलती है। साथ ही राइट साइड पे आपके मोड इंडिकेटर है, जहाँ पे आपका मोड दिखा रहता है स्पोर्ट्स, सिटी और आपका इको मोड। यहाँ पे आपका किलोमीटर लिखा हुआ है, ट्रिप ए 2 यहाँ पे ट्रिप मिलती है, ट्रिप बी, ट्रिप ए। यहाँ पे आपकी टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, जो भी आप बोल सकते हो। अब आपको ले चलते हैं राइट हैंड साइड में। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका एक्सीलरेटर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपका इंजन तो इसमें है नहीं, तो बैटरी ऑन और ऑफ स्विच दे रखा है। इसका मतलब अगर आप इसकी लाइट को जला देते हो तो ये देखो यहाँ पे मैंने बाइक को ऑन कर दिया है, तो इन केस अगर ये इग्निशन आपका ऑफ है तो आपका इसका एक्सेलरेशन लेते हो तो बाइक आगे की तरफ मूव नहीं होगी। अगर आप इसका जैसे ही यहाँ पे जो बैटरी का स्विच है इसको ऑन कर देते हो, जैसे इसको करते हो तो यहाँ पे देखो बाइक आगे की तरफ मूव हो रही है। साथ ही यहाँ पे शिफ्ट का जो बटन्स दे रखे हैं 1 2 3, ये आपका बाइक का जो मोड है उसको चेंज करने के बटन है। यहाँ जो फर्स्ट है आपका इको मोड है, सेकेंड पे आपका यहाँ पे सिटी मोड है और थर्ड पे आपका जो आपका स्पोर्ट्स मोड है वो है। तो ये सारे मोड्स दे रखे हैं। अब आपको ले चलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में। तो ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड में ये आपका काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे और कोई बटन मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन तो होता नहीं है। साथ ही आपका लो बीम और ये हाई बीम की लाइट है। ये आपकी दोनों इंडिकेटर्स की लाइट है, इसको बीच में दबाने पे इंडिकेटर जो है वो नलीफाई हो जाते हैं। और ये आपकी हॉर्न की आवाज़ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके सामने खड़ा हुआ है ये आपका पेस्टिक ब्लू में आता है। इस कलर के अलावा 4 और कलर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लूनर ग्रीन, डार्क सिल्वर, रिबेल रेड और आपका कॉस्मिक ब्लैक। तो सारे ही सारे कलर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इस समय ये बाइक आपको 1,38,000 रुपीज़ अराउंड मिल जाएगी। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी आप पास के शोरूम में अगर आपको जाओगे तो वहाँ जाके आपको एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो चलिए आप मुझे बताइएगा आपको ये बाइक कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसी के साथ अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो यहाँ पे मेरा सोशल मीडिया लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग फ्यूचरिस्टिक।